मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर 12 मेन नेचुरल रिसोर्सेज, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ दिए हुए हैं, ये मैं बता दूँ। कुछ क्वेश्चन आंसर्स की चर्चा करेंगे। बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन आंसर्स की चर्चा हम करेंगे। मानव का अस्तित्व प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीयता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय होते हैं। नंबर 2, वन जो है वो हरास होना होता है, जिनके मूल्यांकन, पुनर्रोपण व संरक्षण की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। नंबर 3, सामाजिक वानिकी वन सुरक्षा हेतु लोगों के लिए लोगों के द्वारा संचालित कार्यक्रम है। नंबर 4, प्राकृतिक आवास नष्ट होने, प्रदूषण, जनसंख्या प्रसार, अवैध शिकार आदि कारणों से वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में है। नंबर 5, विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके वन्य जीवों, जंतुओं, पेड़ पौधों आदि सभी जातियों का संग्रह जो है एक पुस्तक में किया गया, जिसे लाल आंकड़ा पुस्तक कहते हैं। इसमें संकटापन्न या संकटग्रस्त जातियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण। जल का संरक्षण ही जीवन का संरक्षण है। नंबर 7, कोयला तथा पेट्रोलियम अनवीकरणीय जीवाश्म ईंधन है। इनका दोहन संयोजित व विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। नंबर 8, वनों को कटने से बचाने एवं उनकी सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया। नंबर 9, अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव सुरक्षा अवार्ड वन्य जीवों की सुरक्षा व पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन आता है, अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव सुरक्षा अवार्ड किस लिए दिया जाता है? वन्य जीवों की सुरक्षा व पर्यावरण संरक्षण हेतु दिया जाता है। अब देखो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस पे आते हैं हम। यहाँ MCQ क्वेश्चन दिए हुए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला है, खेजड़िली के बलिदान से संबंधित है, अमृता देवी बिश्नोई। भूजल संकट के कारण है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, लाल आंकड़ों की पुस्तक संबंधित है, संकटग्रस्त वन्य जीव, दुर्लभ, विलुप्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी आंसर होगा। नेक्स्ट है, सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है। सरिस्का अभ्यारण्य जो है वो अलवर में है। कहाँ है? अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वाधिक कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। देखो सर्वाधिक कार्बन जो है वो होता है एंथ्रेसाइट में। किसमें होता है? एंथ्रेसाइट्स में। ठीक है। नेक्स्ट है, संकटापन्न या कह सकते हैं संकटग्रस्त जातियों से क्या तात्पर्य है? तो देखो ऐसी जातियाँ जिनको संरक्षण नहीं प्रदान किया गया, अर्थात संरक्षण के उपाय नहीं किए गए, तो वो आने वाले समय में अर्थात निकट भविष्य में विलुप्त हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। वे जातियाँ संकटापन्न या संकटग्रस्त जातियाँ कहलाती हैं। तो ऐसी जातियाँ जिनके संरक्षण के उपाय नहीं किए गए, तो वो निकट भविष्य में विलुप्त हो जाएंगी, संकटग्रस्त प्रजातियाँ कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए गेंडा, बब्बरशीर, बगेरा आदि आते हैं। 2019 की सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम पूरक परीक्षा में और 2020 के मेन एग्ज़ाम में जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, संकटग्रस्त जाति किसे कहते हैं, एक बार इसके उदाहरण पूछे गए हैं। ठीक है। 2 संकटग्रस्त प्रजातियों के नाम पूछे थे, तो आप लिख सकते हैं बब्बरशीर, कोडावन, गेंडा, बगेरा आदि। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं जहाँ वन्य जीवों को संरक्षण दिया जाता है, पर्यावरण को संरक्षण दिया जाता है, वो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। सिंचाई की विधियों के नाम लिखिए। सिंचाई की 2 प्रचलित विधियाँ हैं। पहली है फव्वारा विधि और दूसरी है टपकन विधि या बूंद विधि। उड़न गिलहरी किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है? उड़न गिलहरी सीता माता प्रतापगढ़ अभ्यारण्य में पाई जाती है। सीता माता अभ्यारण्य जो कि प्रतापगढ़ में है। पेट्रोलियम के घटकों के नाम लिखिए। तो पेट्रोलियम के प्रमुख घटक निम्न है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वैसलीन, स्नेहक आदि। ठीक है। नेक्स्ट है, जल संरक्षण व प्रबंधन के 3 सिद्धांत लिखिए। नोट्स में सीधी हेडिंग से क्वेश्चन है, आप तीनों आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक वानिकी क्या है? इसके घटकों को लिखिए। पूरा क्वेश्चन ऐसे करना है आपको, इसके घटक भी लिखने हैं।
सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं, इसके घटकों के नाम नोट्स में सीधी हेडिंग के साथ ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से लिख लें। 2018 में जो है सामाजिक वानिकी के 2 घटकों के नाम पूछे गए थे। नेक्स्ट, कोयले के प्रकारों के नाम लिखिए। कार्बन की मात्रा के आधार पर जो है कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। ठीक है। नेक्स्ट है सतत पोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है। तो देखो, सतत पोषणीय विकास से तात्पर्य है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमें सतर्क होकर करना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए, ताकि इन संसाधनों का उपयोग हमारी आने वाली यानी कि हमारी भावी पीढ़ियां भी कर सकें। वो विकास पोषणीय विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 15, वन्य जीव संरक्षण से क्या तात्पर्य है। सीधी हेडिंग का क्वेश्चन है, नोट्स में से देख लें। इसकी अब देखो क्वेश्चन पूछा गया है 2019 के पूरक एग्जाम में, इसके लिए स्थापित 2 सुरक्षित क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो देखो, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए स्थापित 2 सुरक्षित क्षेत्र जो हैं, जैसे आप लिख सकते हो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व आदि में से कोई 2 लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, जल संरक्षण व प्रबंधन के उपाय लिखिए। नोट्स में सीधी हेडिंग पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे कैसे लिखने सारे उपाय। ठीक है, निबंधात्मक क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वन संरक्षण के उपायों पर प्रकाश डालिए। देखो, वन संरक्षण के उपाय, ये क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2019 की परीक्षा और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 पूरक परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ आपके 8-10 दिए में शायद में बोर्ड एग्जाम में 4 पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 18, वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारणों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2020 में पूछा गया है। आपकी बुक में बहुत से उपाय दिए हुए हैं, कारण दिए हुए हैं, थ्योरी कारण दिए हुए हैं। आपको 4 या 5 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में पारंपरिक जल संग्रहण की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन कीजिए। आपके सिलेबस में 5-6 पद्धतियाँ दी हुई हैं, सभी का वर्णन इसमें आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 20, चिपको आंदोलन पर लेख लिखिए। चिपको आंदोलन दिया हुआ है, कंप्लीट आपके नोट्स में भी। आपको चैप्टर में मैंने बताया अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ था। राजस्थान की चिपको आंदोलन से लेकर पूरा वर्णन इसका आपको इसमें करना है। क्वेश्चन नंबर 21, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2018 पूरक में ये प्रश्न पूछा गया था, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग हम बिना किसी बदलाव के करते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। सभी प्रकारों का वर्णन आपको यहाँ करना है। IUCN द्वारा वर्गीकृत जातियों का वर्णन कीजिए। तो IUCN ने जातियों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया है। 5 वर्गों के नाम, परिभाषा, उदाहरण आदि इसमें आपको लिखने हैं। ठीक है, ये निबंधात्मक क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है जो आपको सीधी हेडिंग से मिल जाएंगे। इसके अलावा देखो, माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्न मैं आपको और बता रहा हूँ। 2018 में पूछा गया था, मनाली अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 2018 की पूरक परीक्षा में पूछा गया था, नागार्जुन सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। 2018 के मेन एग्जाम में पूछा गया था, धूमकेतु किसे कहते हैं। और सामाजिक वानिकी के 2 घटकों के नाम लिखिए। तो देखो, धूमकेतु जो है वो आदिवासी इलाकों में की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, एक क्षेत्र विशेष का चयन किया जाता है, वहाँ की सभी वनस्पतियों को जलाकर राख बना दिया जाता है, जिससे भूमि की उर्वरा क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। 2-3 वर्ष अच्छी फसल होती है, वहाँ फसल उत्पन्न करते हैं। उसके बाद उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे का चयन कर लिया जाता है। सामाजिक घटकों के वर्णन में मैंने आपको पहले बता दिया, सीधी हेडिंग 3 घटक दिए हैं, 2 वहाँ लिखने थे। फिर देखो नेक्स्ट, वनों के संरक्षण के उपाय पूछे गए। 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया, नवीकरणीय संसाधन के नाम पूछे थे। एक का ही पूछा था, एक नवीकरणीय संसाधन का नाम पूछा गया था। तो आप लिख सकते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा में से कोई एक। ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट पूछ सकता है अनवीकरणीय संसाधन के नाम, तो कोयला और पेट्रोलियम में से कोई एक आप लिख सकते हो। अभी 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, 20 या 19 की पूरक में पूछा गया था,
भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं? तो आपका आंसर होगा इनकी संख्या 18 है। कितनी है? 18। क्लियर है? इस प्रकार के प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस अध्याय में से बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5 यानी 1 to 11 में होगा 1 नंबर का, और दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो आपके 3 नंबर का होगा, क्वेश्चन नंबर 18। इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। कल इस चैप्टर का आपका टेस्ट होगा। थैंक यू।